ये आसमा हमारे बहुत काम आ सकती है, बहुत अहम हथियार के तौर पर। हमारे नहीं, सिर्फ तुम्हारे। इसका मतलब है कि जो मैं सोच रहा था तुम भी वैसे ही सोच रहे हो। ऐसी हंसती मुस्कुराती रहा करो, अच्छी लगती हो। इंसान को हर वक्त मुस्कुराना चाहिए, खास तौर पर उन हालात में जब आपकी होंठों से कोई मुस्कुराहट छीन लेना चाहता है। कोई बड़ी हरीफ कंपनी सामने होगी तभी तो खुद को बड़ा साबित करने का मौका मिलेगा। क्या तुम वाकई मुझसे मिलना चाहोगी, ये जानते हुए कि मैं शाह एसोसिएट्स के लिए काम करता हूँ? ये जानते हुए कि तुम शाह एसोसिएट्स में काम करते हो, और क्या काम करते हो। लेकिन तुम्हारी मोहब्बत मुझे तब्दील कर सकती है। प्लीज मेरी जिंदगी में आ जाओ। नौरीन, जब भी कोई तफरीह का या बाहर जाने का प्रोग्राम बनता है तुम ऑफिस को बीच में ले आती हो। कामयाबी हासिल करने के लिए जो ट्रैक तुमने चुना है, कभी सोचा तुमने उस पर चलकर तुम्हारी पहचान क्या होगी? तुम्हारा मतलब क्या है? बेवकूफ आदमी, तुम एक प्रोफेशनल आदमी हो तो क्या वो प्रोफेशनल नहीं हो सकती? उसने बड़े तरीके से तुम्हें मुंतशिर कर दिया और तुम एक ही हल्ले में उसे मुतासिर हो गए। कौन है आप? क्या काम है आपको? बताती हूँ। सबसे पहले मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। वो कैसी माँ थी जिसने अपनी एक दिन की बच्ची को, अपने जिगर के टुकड़े को किसी गैर के हवाले कर दिया? क्या उसे जरा भी एहसास नहीं था कि वो बच्ची अपनी माँ के लिए तड़पी होगी? कि उसे ये भी याद नहीं था कि वो बच्ची जब रोएगी तो उसे कौन चुप कराएगा? जब वो बच्ची अपनी माँ की गोद के लिए मचलेगी तो उसे वो ममता कौन देगा? बस बेटा बस, मैं तेरी कसूरवार हूँ, मैं तेरे हर सवाल के जवाब दे हूँ। शायद ही ऐसा कोई लम्हा होगा जब मेरे ज़मीर ने मुझे मलामत न किया। काश तूने लम्हा लम्हा मरती इस माँ को देखा होता, इसकी सूनी गोद को महसूस किया होता। मुझे माफ कर दे बेटा, मुझे माफ कर दे। माफ कर दे, मुझे माफ कर मेरी बच्ची, मुझे माफ कर दे। ये तेरी बड़ी बहन है आलिया। कितनी प्यारी है मेरी बच्ची। अम्मी, वो अब्बू कहाँ है? वो बेटा, वो उसे तो पता भी नहीं कि तू जिंदा है। अगर उसे पता चला तो पता नहीं क्या तूफान खड़ा करेगा। पता नहीं तुझे कबूल करे भी या नहीं। अम्मी, कोई बात नहीं, अगर अब्बू ने मुझे कबूल ना किया तब भी कुछ नहीं फर्क पड़ता। मैं उन्हें मना लूंगी। बस मैं एक बार उनके सीने से लगना चाहती हूँ, एक बार उनका हाथ अपने सर पर महसूस करना चाहती हूँ। एक बार अम्मी। बेटा, वो बहुत बीमार है, अस्पताल गया है दवाई लेने। पता नहीं कब तक वापस आएगा। अब आज भी मजबूर है।
वो मेरा मिजाजी खुदा है, मेरे सर का साईं है वो। अम्मा, मैं नौरीन के लिए चाय बना के लाती हूँ। नहीं, मुझे भी जल्दी ऑफिस जाना है। मैं फिर किसी वक्त चक्कर लगाऊंगी। अपना ख्याल रखिएगा। अच्छा बेटा, तू भी अपना ख्याल रखना। भाभी, अब नौरीन के इनकार की कोई वजह तो होनी चाहिए ना भाई। अगर कोई माकूल वजह है तो हमें उसको मानने में कोई आर महसूस नहीं करनी चाहिए, लेकिन कोई वजह तो मालूम हो ना। तुम ठीक कह रही हो फाखरा, मैं तो खुद बहुत परेशान हूँ। नौरीन मुसलसल इनकार किए जा रही है और कोई वजह भी नहीं बताती, मगर कुछ ना कुछ है ज़रूर। कहते हैं कि वजाहत गैर जिम्मेदार है, लेकिन मैंने उसको पिछले दिनों समझाया था, जिसका उस पर खातिर खा असर हुआ है। अब उसने बाकायदगी से ऑफिस भी जाना शुरू कर दिया, इंटरेस्ट ले रहा है उसमें, सब जान रहे हैं। गुड, इसका मतलब है कि वो अपने आप को बदलने की कोशिश कर रहा है। जी, और अब जबकि वो खुद को बदलने की कोशिश कर रहा है तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए ना। भाभी, मैं तो कहती हूँ कि अगर नौरीन उसको रिस्पॉन्स देना शुरू कर देना तो वो उसको अपने मुताबिक ढाल सकती है। लेकिन मसला ये है कि नौरीन को समझाए कौन? मैंने तो अपनी बहुत कोशिश की है। नौरीन बहुत अच्छी लड़की है और आपकी तरबियत ने उसको बहुत अच्छी तरह तराश दिया है। उसके दिल में कुछ नहीं है, लेकिन उसके दिमाग में खौफ है, वजाहत के रवैये का खौफ। ऐसा ही है। नौरीन ने तो हमेशा वजाहत के नेगेटिव रवैये के बारे में ही सुना है। अब उसे पॉजिटिव कैसे किया जा सकता है, ये सोचना पड़ेगा। इसके लिए वक्त चाहिए। मेरा ख्याल है कि हमें नौरीन से कुछ अरसा शादी के टॉपिक पे डिस्कशन ही नहीं करनी चाहिए। ऐसा ना हो कि वो शादी से मुतनफ़िर ही हो जाए। तो फिर क्या करें? मेरा ख्याल है कि हमें नौरीन और वजाहत को थोड़ा वक्त देना चाहिए। उनके लिए कोई ऐसा माहौल बनाना चाहिए जिसमें वो एक दूसरे को अच्छी तरह से समझें, परखें, जाने एक दूसरे को। और मेरा ख्याल है कि उसके बाद उनको समझाने की कोई ज़रूरत नहीं रहेगी। बिल्कुल ठीक कह रहे हो, ऐसा ही करते हैं। अम्मा, क्या कहा डॉक्टर? डॉक्टर ने पूरे 1 हफ्ते की दवाई दी है और कहा है कि नागा बिल्कुल नहीं करना। अम्मा तू मना क्यों नहीं करती अब्बा को हुक्का पीने से? अरे सारी जिंदगी इसने मेरी नहीं सुनी, अब कहाँ सुनेगा। अम्मा, आज खाने में क्या पका है? बहुत भूख लगी हुई है। आलिया, जी अम्मा। बेटा जल्दी से बाप और भाई के लिए खाना निकाल ले। अच्छा, मैं अभी लाऊं। अम्मा, आज हमारे घर कौन आया था? मुझे मोहल्ले के लड़के कह रहे थे कि तुम्हारे घर एक लड़की आई थी इतनी बड़ी कार में। वो नौरीन आई थी ना? ये नौरीन कौन है? वो हमारी बेटी। क्या कह रही है तू? हमारी कोई और बेटी भी है? हाँ, वही बच्ची जिसके लिए मैंने तुमसे कहा कि पैदा होते ही मर गई, वो जिंदा है। उसके पैदा होते ही उसे मैंने किसी और को दे दिया और अपने सीने पर पत्थर रख लिया। तूने मुझे उससे मिलाया क्यों नहीं?
मिलना तो चाहती थी, लेकिन इस डर से नहीं मिली कि कहीं तुम उसे कबूल ही ना करो। जी मामा, तो फिर कब चल रहे हैं स्टेशन, ताकि मैं प्रोग्राम बना लूं? जैसी तुम्हें फुर्सत मिलती है चले पड़े। मामा, मैंने आपको बताया तो था कि मैं एडजस्ट कर लूंगी। आप मुझे बताइए कब और कहाँ जाना। अरे बेटा, सोच लो, कहीं तुम्हारी फिर कोई मसरूफियत ना निकल आए। मामा, आप मेरा मजाक उड़ा रही हैं। नहीं बेटा, मैंने तो इंतजाम भी कर लिए हैं। 2 दिन बाद हम चलेंगे। वजाहत से कह के मैंने इंतजाम करा लिया, क्योंकि तुम मसरूफ थी। वो भी हमारे साथ चलेगा। वजाहत भी हमारे साथ चलेगा? हाँ बेटा, हम 2 ख़वातीन भला वहाँ जाके अकेले क्या करेंगे? एक मर्द का होना जरूरी है, इसीलिए मैंने वजाहत से कहा हमारे साथ चले। तुम्हारा क्या ख्याल है? जैसे आपकी मर्जी, आप बता दिए कब और कहाँ चलना। जैसी वजाहत कहता है चल पड़ेंगे बस। ठीक है, मुझे नींद आ रही है। गुड नाइट। मैं मामा को कैसे समझाऊं उन्हें कि वजाहत वो नहीं जो दिखाई देता है। उन्हें अगर वजाहत का असली चेहरा दिखाई दिया तो उन्हें बहुत दुख होगा। बेगम फाखरा से उनका रिश्ता टूट जाएगा। इतनी टूट फूट वो कैसे बर्दाश्त करेंगी? वो तो पहले ही नहीं, मैं कुछ नहीं बताऊंगी। मैं अपनी मामा को दुख नहीं दे सकती। मुझे तो उनकी खुशी चाहिए, उनकी जिंदगी चाहिए। शायद अब वक्त आ गया है, मुझे अपना आप मामा पर कुर्बान करना पड़ेगा। हाँ, मैं उनकी खुशी के लिए खुद को कुर्बान कर दूंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये बताओ मेरे कपड़े सिल गए हैं या नहीं? आलिया। जी अम्मा। अरे जल्दी से नीचे आ, कहाँ रह जाती है तू? आई अम्मा। सलाम खाला। वालेकुम अस्सलाम। जरीना के कपड़े ला दे जल्दी से। अच्छा अम्मा, मैं लाती हूँ। ये ले सलमा, ये तेरी सिलाई के पैसे। अब पता नहीं तू दोबारा हमारे कपड़े सीती भी है कि नहीं। क्या मतलब? क्या कहना चाह रही है तू? वही जो सारी दुनिया कह रही है कि सलमा को बैठे बिठाए अमीर बेटी मिल गई है। अब तो तेरी सारी परेशानियां खत्म हो गई। अब क्यों सिएगी तू हमारे कपड़े? कहती तो तुम ठीक हो कि मुझे मेरी बेटी मिल गई, मगर मैं उसे अपनी परेशानी क्यों बताऊं? नहीं सलमा, वो तेरी बेटी है, उसके साथ मोहब्बत से पेश आना। ये जो तेरे कर्ज है ना, ये सारे उतर जाएंगे और ये सलाइयों से भी तेरी जान छूट जाएगी। मगर मैं अपने मुंह से उसे कैसे कहूँ? हाँ, अगर उसे खुद एहसास हो जाए तो और बात है। उसे एहसास हो जाएगा, क्यों नहीं होगा? देखना, हैरानगी तो इस बात की है, कहाँ वो छोटी सी थी, अब वो जवान लड़की हो गई है, लेकिन उसने तुझे फिर भी पहचान लिया है। खून बोलता है और ये अपना असर कभी भी खत्म नहीं करता। सच कहती हो सलमा? ले खाला, सारे कपड़े तय करके बांध दिए। अच्छा सलमा, अब मैं चलती हूँ। अच्छा ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।
अम्मा तू सबके कपड़े सी देती है, मेरी कमीज पिछले हफ्ते की पड़ी है, उसे भी सी दे रहा। तेरी तो अब मैं शादी के कपड़े सियूंगी। चल जाकर रोटी बना ले। नौरीन, मैंने सोचा है तुम्हारी बातों पर, लेकिन अगर मैं रिजवान शाह के साथ काम करना छोड़ दूं तो फिर मैं तुम्हें कह सकती हूँ कि हमारी कंपनी ज्वाइन कर लो, लेकिन मैं ऐसा नहीं कहूँगी, क्योंकि मैं तुम्हें सहारा नहीं देना चाहती। सहारे इंसान को कमज़ोर कर देते हैं, और मैं चाहती हूँ कि तुम अपने बलबूते पर आगे बढ़ो। नौरीन, मेरी बात का बुरा मत मनाना। मेरे ज़हन में ये भी ख्याल आता है कि हमारा मिलना महज इत्तेफाक ही सही, कहीं तुम जानबूझकर मुझे रिजवान शाह से तनफर तो नहीं करना चाहती ताकि अपनी कंपनी को तुम। कम ऑन फरीद, ये तो मैं तुम्हें तब कहूँ जब मैं तुम्हारी कंपनी का जवाब ना दे सकूँ। देखो, हमारे दरमियान एक बहुत अच्छा ताल्लुक है। वैसे भी कंपनियों में तो लोग आते जाते रहते हैं, हमें एक दूसरे से बदगुमान नहीं होना चाहिए। तुम ठीक कह रहे हो नौरीन। कभी कभी इंसान एक कंपनी स्टैब्लिश करने के लिए अपनी पूरी जिंदगी सर्व कर देता है, उसको अपना खून देता है, लेकिन फिर आपके अपनों में से कोई उसे अचानक दबो के रख देता है। मैं तुम्हारे कज़न मुजाहिद की बात कर रहा हूँ। अब देखो ना, तुम्हारे अंकल वकार और तुम कितनी मेहनत से इस कंपनी को संवार रहे हो। अगर तुम्हारी इस कंपनी को कभी किसी ने बिगाड़ा ना, तो वो सिर्फ और सिर्फ यही वजह होगा। ये तुम कैसे कह सकते हो? ठीक है, वो लापरवाह है, गैर जिम्मेदार है। नौरीन, वो बहुत खतरनाक इंसान है। अभी कुछ दिन पहले ही उसने अपनी बीवी को कत्ल करने की कोशिश की है, और वो भी सिर्फ इसलिए कि वो मां बनना चाहती थी। कत्ल करने की कोशिश की? तुम्हें कैसे पता चला? इसलिए कि हम भी उसी एरिया में रहते हैं जहाँ वो रहता है। क्या ये बात रिजवान शाह को मालूम? नहीं, ये बात सिर्फ मुझे पता है। प्लीज ये बात अपने तक रखना, मैं सब खुद देखूंगी। मैं इन सब बातों को समझता हूँ, और अगर मुझे तुम पर एतबार ना होता तो ये सब बातें मैं तुम्हें ना बताता। और ये बात ज़हन में रखना कि मैं एक हरीफ नहीं बल्कि दोस्त होने के नाते तुमसे ये सब बातें कह रहा हूँ। कुछ मंगवाओगे भी सही या भूखे रखोगे? नहीं मंगवा। वेटर, आप भी सोए नहीं? मैं तुम्हें कितने दिन से कह रही हूँ कि शाइस्ता भाभी और नौरीन के साथ हिल स्टेशन जाने का प्रोग्राम फाइनलाइज कर लो। मुझे समझ नहीं आ रही, आप मुझे उन लोगों के साथ जाने पे इतना प्रेशराइज क्यों कर रही हैं? इसलिए कि वहाँ शाइस्ता भाभी और नौरीन के साथ तुम्हें अकेले रहने का मौका मिलेगा, उनके दिल में जगह बना सकोगे अपनी। तो सोच है आपकी, करके देख लें। वैसे नौरीन मुझसे जितनी बदजन है ना, कभी भी शादी के लिए तैयार नहीं होगी। एक काम करो, कल शाइस्ता भाभी को फोन करो और उनको बताओ कि हिल स्टेशन जाने के सारे इंतजामात तुम खुद करोगे। ओके, कर दूंगा। ऐसा जाके सुनो। गुड नाइट। गुड नाइट। नौरीन, एक दफा तुम मेरी बहू बन जाओ, फिर मैं तुम्हें बताऊंगी। बासित, मुझे क्या करना चाहिए? अपने काम के बारे में तुम बेहतर जानते हो, इसका सही फैसला भी तुम ही कर सकते हो। अच्छा, एक बात बताओ, नौरीन का जो मौक़िफ़ है क्या वो सही है या नहीं? देखो, नौरीन यही चाहती है कि तुम मनफी सरगर्मियों से बाज आ जाओ, और अगर बिजनेस की दुनिया में आए हो तो तुम्हारा नाम इज्जत से होना चाहिए। ठीक है, अच्छी बात है, ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन मेरा सवाल ये है कि अगर तुम ये जॉब छोड़ देते हो तो तुम्हारे पास दूसरी ऑप्शन क्या है? फिलहाल तो मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है।
देखो, तुम्हें उससे ये पूछना चाहिए था कि अगर मैं शाह एसोसिएट छोड़ता हूँ तो क्या तुम्हारी कंपनी मुझे जॉब ऑफर करेगी? ये तो डील हुई बासित, एक तरह की ब्लैकमेलिंग। और अगर मुझे ऐसी डील करनी है तो इससे बेहतर है मैं जाऊं वहीं ठीक हूं। बाद में उसकी दी हुई ऑफर क्यों कबूल करूं मैं? मुझे अपना रास्ता खुद बनाना है। मैं उस लड़की का सहारा लेकर आगे नहीं बढ़ना चाहता। मुझे बहुत खुशी हुई कि तुम अपने अंदर के इंसान की आवाज पर ध्यान दे रहे हो, लेकिन मेरी एक बात याद रखना, जिस रास्ते पे तुम जा रहे हो ये बहुत मुश्किल रास्ता है, बस हौसला मत हारना। अरे जिसका तुम जैसा दोस्त हो उसे परेशान होने की क्या जरूरत है? अब देखना सलमा, सारे मोहल्ले वाले हमारी बेटी नौरीन के बारे में पूछते हैं कि तेरी बेटी कैसी है। और देख, मैंने अपनी बेटी को देखा तक नहीं है। उस दिन तू घर पे ही नहीं था और उसे भी जाने की जल्दी थी, और फिर उसे ये भी डर था कि शायद तू उसे कबूल ना करे। ये तो मेरा पागलपन था उस वक्त का। बंदा रब के कामों में भला दखल दे सकता है? ये तो उसकी देन है कि वो बेटा दे दे या बेटी। शायद कुदरत को यही मंजूर था कि उसने हमारी बेटी को हमसे इतनी दूर रखा। वैसे एक बात कहूं बिलाल के अब्बा? हाँ बोल। बिलाल के अब्बा, तुम्हें नहीं लगता कि नौरीन हमारे लिए रब की रहमत बनकर आई है? हाँ, वो उस वक्त आई जब हमारे लिए सब दरवाजे बंद हो चुके। शायद रब ने हमारी सुन ली है। हाँ सलमा, वो हमारे लिए रब की रहमत ही है, वरना ये भी तो हो सकता था कि वो हमें मिली भी और गरीब होती, वो हमारे लिए और बोझ बन जाती। तुम्हारा क्या ख्याल है बिलाल के अब्बा कि नौरीन हमारा बोझ बांट लेगी? क्या वो हमें इतनी रकम दे देगी कि हम अपना कर्ज उतार सके, या फिर वो आलिया का जहेज ही बना दे? ना सलमा ना, तो उससे ये बात ना करना। वो बेचारी मोहब्बत और प्यार की भूखी होगी, ममता के लिए ना जाने कितना तड़पी होगी। सलमा, उसकी ये तड़पी उसे हम तक लाई है, और हम उसके सामने अपनी भूख लेके बैठ जाए। ना ना, ये ना करना सलमा, ना। ये गुर्बत भी क्या कुछ सोचने पर मजबूर कर देती है। हमें तो ये सोचना चाहिए कि वो हमारे लिए कितना तड़पी होगी, वो हम तक कैसे पहुंची होगी। तेरी तो ही जाने। अच्छा चल उठ, मुझे पानी का गिलास ला दे। आलिया। जी अम्मा। अपने अब्बा के लिए एक गिलास पानी ले आ। तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। क्यों? इसलिए कि हम यहाँ से निकलते हैं, कुछ खाते पीते हैं, कुछ घूमते फिरते हैं, आइसक्रीम खाते हैं, उसके बाद मैं घर छोड़ दूँगा। आपने मुझसे पूछे बगैर ये प्रोग्राम बना लिया। कम ऑन, मैं सरप्राइज देना चाह रहा था। चलो तो सही। देखिए मजाज साहब, इस वक्त मैं बहुत थकी हुई हूँ, मैं घर जाके आराम करना चाहती हूँ। कम ऑन, इट्स अ वीकेंड। मेरे पास इन फजूलियात के लिए वक्त नहीं, सो प्लीज बाय। नौरीन, तुम जितने भी नखरे दिखा दो, एक बार मेरे शिकंजे में आ जाओ, फिर देखना उस परिंदे की तरह तुम्हें पिंजरे में बंद कर दूंगा जो फड़फड़ा भी नहीं सकता।